हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करेंगे। जो नियरेस्ट आपका फ्यूचर होगा और रिसेंट पास्ट जो अभी अभी बीता है और 72 आवर्स करंट एनर्जी जो आपकी अभी चली हुई है। ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। आप जानते हैं सब पर रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कह रही है, आपकी एनर्जी इन दिनों कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। सेजिटेरियस यानी धनु राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ, हॉस्पिटल से आई थी, तो इसलिए थोड़ा सा सॉरी अगर कोई छोटी मोटी गलती होती है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके अभी अभी जो आपका पास्ट बीता है, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर और ये आपका गाइडेंस के लिए आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये आपके जो अभी अभी आपका पास्ट बीता है यानी रिसेंट पास्ट है, तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी खुशियाँ इसमें मिली हैं। अगर आपने समय रहते एक्शन लिया है तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का पहिया है, आपके फेवर में काफ़ी दिखाई दे रहा था। अगर आपने बिना किसी चालाकी के, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ अगर आपने कुछ काम किया है तो आपको इसका फल ज़रूर अच्छा मिला है। पॉजिटिव आपको इसका रिजल्ट मिला है या तो बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो और अगर आपने इसका फ़ायदा नहीं उठाया है तो इसका अब भी इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। समय रहते आप इसका फ़ायदा उठाइए। समय के अनुसार अपने जितना भी आप अच्छा काम कर सकते हैं कर लीजिए और इसका फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये फिर से घूमकर दूसरी तरफ जा सकता है। तो जब तक आपके फेवर में है, एनर्जी आपके फेवर में है, तो ये 10 दिन से 1 महीने तक रहने वाला है। फिर इसके बाद ये चेंज हो सकता है। तो आपको जितना इसमें सक्सेस मिलती है, जितना इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल सकता है। लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको गलत भी मिल सकता है। तो ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। जितना आप इसका समय रहते उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं, उतना आप कीजिए। या हो सकता है कि आप इसका पास्ट में कर चुके हैं। तो ये आपके काफ़ी फेवर में दिखाई दे रहा था, गाइडलाइन आपके फेवर में थी। तो जस्टिस ये भी कुछ व्हील ऑफ फॉर्चून से मिलता जुलता कार्ड है। जस्टिस ये न्याय का कार्ड है कि अगर पास्ट में आपने कुछ ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ अच्छा किया है तो अभी उसका फल आपको अच्छा मिलने वाला है। और अगर आपने गलत किया है, डिसऑनेस्ट होकर किया है, बेईमानी के साथ किया है, लॉयल नहीं थे आप किसी काम को लेकर, या चालबाजी की है, चालाकी के साथ धांधलेबाजी की है, तो उसका रिजल्ट भी आपको उसके अकॉर्डिंग मिलने वाला है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल पाएंगे, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल पाएंगे। भले ही कुछ समय के लिए आप बुरा कर्म करके भी उसका रिजल्ट अच्छा पाएं, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं रुकने वाला है, ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाला है। कुछ समय के बाद उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप कुछ अभी तक आपने पास्ट में गलत किया है तो आप कम से कम अभी के लिए अपने कर्म सुधार लीजिए। आप अपने अच्छे कर्म कीजिए ताकि आने वाले समय में आप इसका रिजल्ट अच्छा पा सकें, यूनिवर्स आपको माफ़ कर सके और इसका रिजल्ट आपको फलदायक हो, या कर्मानुसार आपको बढ़िया पोजीशन मिले, बढ़िया आप इसका रिजल्ट पा सकें। तो ये जस्टिस
का इसमें समझाने या बताने की ज़रूरत नहीं होती। नाम से ही पता चल रहा है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आप फल पाएंगे। तो ईमानदारी के साथ, बिना कोई चालबाजी के, बिना किसी छल कपट के अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल पाएंगे, और बुरा कर्म करते हैं तो इसका रिजल्ट आप बुरा पाने वाले हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये आपके फ्यूचर के लिए आया है, जो नियरेस्ट आपका फ्यूचर है। तो कहीं ना कहीं आप आगे जाकर दिक्कत में रहने वाले हैं, कन्फ्यूजन में, परेशानी में रहने वाले हैं। हो सकता है कि जो पास्ट और प्रेजेंट में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जो आपको, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। हो सकता है कि किसी को दो दो ऑप्शन मिले हैं तो उसमें आप उलझे हुए हैं, आप एक दो राहे पर खड़े हुए हैं। तो आप को उससे थोड़ा सा पीछे हटने की ज़रूरत है। पहले पीछे हटिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, कन्फ्यूज़न को छोड़िए, अपनी आंखों से पट्टी खोलिए और आप अपना एक मार्ग आप चुनिए। जो मार्ग आपको सही लग रहा है, जो आपको सही दिशा दिखा रहा है, आप उसी दिशा पर चलिए और उसी का अनुसरण कीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कीजिए। भले ही वो अभी आपके लिए छोटा हो, आपको उसमें कम प्रॉफिट दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो आगे जाकर ईमानदारी के साथ किया जाता है, जो लॉयल्टी के साथ किया जाता है, आगे जाकर उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए फ्यूचर में कुछ ऐसा कीजिए, अपना रास्ता ऐसा बनाइए कि आप अपने अच्छे कर्म सुधार सकें, अच्छा उसका रिजल्ट पा सकें। और आपको एक रास्ता ज़रूर चुनना पड़ेगा, तो आप ध्यान दीजिए, अपनी आँखों से पट्टी खोलिए, और जो आप कन्फ्यूज़न, परेशानी में हैं, अपने आप को आपने घेरा हुआ है, आप उलझन से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उससे अपने आप को आपको खुद ही निकलने की ज़रूरत है। आप उससे बाहर निकलिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। ये 2 ऑफ कप्स, ये आपके जनरल गाइडेंस के लिए आया है। तो आपको मेल और फीमेल कह सकते हैं कि दोनों एनर्जी साथ लेकर चलना है। मतलब अपने आप को, अगर आप मेल हैं और एक औरत की तरह, आप कह सकते हैं कि मतलब एक फैमिली की एनर्जी के साथ, मतलब बहुत आप सॉफ्ट वे से काम करते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा हार्ड बनाने की ज़रूरत है। और अगर आप बहुत हार्ड हैं तो आपको थोड़ा सा प्यार से, मोहब्बत से पेश आने की ज़रूरत है। तो मेल और फीमेल एनर्जी को, दोनों को मतलब बैलेंस बनाइए। आपको उसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। दोनों एनर्जीज़ की ज़रूरत है, मेल और फीमेल की। तो ऐसी एनर्जी क्रिएट कीजिए और अपने आप को अच्छा बनाइए, अपने रिजल्ट को अच्छा पाइए। यूनिवर्स जी आपको साथ देंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको के साथ हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा सॉफ्ट इंसान बनता है तो वहाँ भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और बहुत कठोर बनने से भी काम नहीं चलता। तो इसीलिए मेल और फीमेल दोनों तरह की एनर्जी इंसान को चाहिए होती हैं। तो वो आप सेजिटेरियस अपनी एनर्जी को ऐसा बनाइए कि जिसमें मेल फीमेल की एनर्जी बैलेंस हो जाए, या ना तो आप ज़्यादा कठोर हो, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट हो। और आप जो भी काम करेंगे अपनी पोजीशन हासिल करेंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स जी आपके साथ हैं। तो आप काफ़ी खुश रहेंगे, काफ़ी हैप्पी रहेंगे, काफ़ी आपकी जर्नी फ़ायदे में होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।